बॉलीवुड के सॉन्ग्स हम किस तरीके से अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं, कॉपीराइट क्या होता है, क्या वो हमारे चैनल के लिए नुकसानदायक है और किस तरीके से हम उससे बच सकते हैं, और फ्री म्यूजिक हम अपनी वीडियोस के लिए कैसे ढूंढ सकते हैं, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हे गाइस, मेरा नाम कमलप्रीत सिंह है। मैं पिछले 5 सालों से प्रोफेशनली फोटोग्राफी और फिल्म मेकिंग कर रहा हूँ। और कल मैंने अपनी ऑडियंस से एक सवाल पूछा था कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो आप देखना चाहते हो। तो उसमें 2 जो सवाल है वो काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे थे। एक तो ये कि कॉपीराइट सॉन्ग्स किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के लिए म्यूज़िक कहाँ से लाए। दूसरा ये कि मल्टीपल एंगल वाली वीडियोस हम किस तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो मल्टीपल एंगल शूट की गई वीडियो किस तरीके से एडिट कर सकते हैं, अगर आप वो सीखना चाहते हो तो वो वीडियो इस चैनल पे आएगी 5000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद। अभी हमारे 4300 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। अगर तो आप वो जल्दी से वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अब बात करते हैं हम कॉपीराइट सॉन्ग्स के बारे में और किस तरीके से उनसे बचा जा सकता है। सबसे पहली बात करते हैं कि YouTube की वीडियोस के लिए फ्री म्यूजिक कहां से ढूंढे। तो सबसे अच्छा सोर्स आपके लिए यही रहेगा अगर आप शुरू कर रहे हैं YouTube की ऑडियो लाइब्रेरी। YouTube के खुद के बहुत सारे ऐसे म्यूजिक्स हैं उनकी ऑडियो लाइब्रेरी में जो आप यूज कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बहुत सारी लिस्ट है, करीब 10-12 हजार सॉन्ग्स ऐसे हैं जो आप यूज कर पाएंगे बिना किसी झंझट के। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आपको गूगल पे मिल जाएगी जो फ्री सॉन्ग्स देती है क्रिएटर्स को, आर्टिस्ट को, ताकि वो अपनी वीडियोस के अंदर उनको यूज कर सके बिना किसी भी झंझट के। उसके अलावा तीसरा ऑप्शन ये भी है कि यूट्यूब के अंदर काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं जो नॉन कॉपीराइट वाले म्यूजिक बनाते हैं, जिनको NCS रिलीज के नाम से आप देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूजिक आपको मिल जाएंगे, उनमें आप वो सॉन्ग्स भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी NCS वाले जो सॉन्ग्स हैं उनके डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना कि वो सॉन्ग किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। नॉर्मली वो फ्री टू यूज होते हैं बिना किसी झंझट के, लेकिन कुछ एक सॉन्ग्स ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देना पड़ता है ओरिजिनल सॉन्ग का। फिर उसके बाद आते हैं कुछ क्रिएटर्स और सिंगर्स जिनका खुद का चैनल है और खुद के ओरिजिनल सॉन्ग्स बनाते हैं। उनके सॉन्ग आप कैसे यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के लिए। आप उनको ईमेल करें या फिर किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली हर एक सिंगर जो एक यूट्यूबर है वो आपको परमिशन दे देगा अपना सॉन्ग यूज करने की, बस बदले में आपको उनके सोशल मीडिया के हैंडल्स और जो ओरिजिनल सॉन्ग का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो में बताना पड़ता है। और जो कि एकदम जायज चीज है, अगर आपको वो नहीं भी कह रहे कि ये सब डालना है तो भी आपको उनका क्रेडिट पूरा देना चाहिए। फिर आते हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स और म्यूजिक लेबल्स के सॉन्ग्स, किस तरीके से उनको यूज कर सकते हैं या फिर कैसे वो कॉपीराइट आता है और उससे क्या बचना चाहिए, क्या वो दिक्कत है हमारे चैनल के लिए। तो देखो सिंपल सी बात है, यूट्यूब पे होते हैं 2 तरीके के कॉपीराइट। एक होता है कॉपीराइट क्लेम, दूसरा होता है कॉपीराइट स्ट्राइक। अब जितने भी बड़े म्यूजिक लेबल्स हैं उनको मिलती है एक कंटेंट आईडी कि जब भी वो कोई सॉन्ग अपलोड करते हैं उनके साथ एक कंटेंट आईडी उनके चैनल की होती है, जिसमें यूट्यूब जो है डिटेक्ट कर लेता है अपने आप की अगर सेम तरीके का सॉन्ग कहीं और किसी भी क्रिएटर की आईडी में है, यानी कि उनके चैनल पे है, तो यूट्यूब डिटेक्ट करके उनको एक कॉपीराइट क्लेम दे देगा। मोस्टली क्रिएटर्स को कॉपीराइट क्लेम ही मिलता है अगर आप कोई भी सॉन्ग यूज करते हो। अब कॉपीराइट क्लेम होता क्या है? कॉपीराइट क्लेम बेसिकली ये है कि जो भी म्यूजिक लेबल है उसकी तरफ से आपको सॉन्ग यूज करने की परमिशन तो है, लेकिन आप उससे पैसा नहीं कमा सकते। और इसमें जो आपका YouTube चैनल है उसको कोई भी दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरीके से। बस आपके जो चैनल के व्यूज हैं, अगर आप उस पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, यानी कि मतलब बहुत सारे व्यूज आते हैं आपके, तो वो जितना मॉनिटरी वैल्यू है वो सारी जाएगी उस म्यूजिक लेबल को, जो आई थिंक मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि जो सॉन्ग है वो आपका नहीं है और जो म्यूजिक लेबल है उन्होंने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है उस सॉन्ग को बनाने के लिए, तो आप उस सॉन्ग को कंप्लीटली यूज कर सकते हैं। और दूसरी चीज है कॉपीराइट स्ट्राइक। कॉपीराइट स्ट्राइक आपके चैनल के लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकती है। 3 स्ट्राइक आते ही आपका चैनल जो है बंद हो जाता है। तो कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती किनको है? अब अगर आप मान लीजिए कि आपने कोई एक सॉन्ग बनाया है बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ और कोई और बंदा उस सॉन्ग को यूज कर रहा है वीडियो में बिना किसी डिस्क्रिप्शन के, बिना किसी क्रेडिट को दिए हुए, तो मुझे तो गुस्सा आएगा कि मेरी मेहनत है, कोई और यूज कर रहा है, कोई और उससे पैसे कमा रहा है, व्यूज कमा रहा है। तो उसके बदले में मेरे पास यूट्यूब एक ऑप्शन देता है कि अगर मैं चाहूँ तो उसको या तो कॉपीराइट क्लेम दे सकता हूँ कि हाँ जो भी आपको रखना है सॉन्ग यूज करो, लेकिन जो पैसे हैं वो मुझे आएंगे। या फिर दूसरा तरीका होता है कि मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे रहा हूँ। इसमें एक और तरीका भी होता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक देने से पहले मैं उसको एक वार्निंग दे रहा हूँ कि आप जो ये सॉन्ग है अपनी वीडियो में से वो हटा दो,
वरना मैं इतने दिनों के अंदर आपको एक स्ट्राइक दे दूंगा। अब वो स्ट्राइक चैनल के लिए बहुत नुकसानदायक है। ज्यादातर जो अगर स्ट्राइक आपको आती है तो आपको इस तरीके से सॉन्ग्स वगैरह हटा देने चाहिए। फिर भी मोस्टली जो म्यूजिक लेबल्स हैं वो आपको स्ट्राइक नहीं देते, वो आपको कॉपीराइट क्लेम देते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनके सॉन्ग की पब्लिसिटी हो, उनके सॉन्ग की जो मेहनत है वो रंग लाए। तो आपको कॉपीराइट क्लेम से डरने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप नहीं चाहते कि यहाँ पैसा आए ना आए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप जितने भी ऐसे आर्टिस्ट देखते हो जो डांस वीडियोस वगैरह बनाते हैं सॉन्ग्स के ऊपर, उनको कॉपीराइट क्लेम्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको क्लेम्स नहीं आते, YouTube उनको एक कॉपीराइट क्लेम दे देता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि म्यूजिक लेबल्स के पास एक कंटेंट आईडी होती है जिसमें वो अपना सॉन्ग डालते हैं। अब जो डांसर्स हैं उनके पास ना तो कोई रिस्ट्रिक्शन है कि हाँ उनके पास व्यूज नहीं आएंगे या फिर सब्सक्राइबर्स नहीं आएंगे या फिर फेम नहीं होगा, वो सब उनको मिलेगा, लेकिन बस वो वहां से पैसा नहीं कमा रहे। उसके बदले में वो स्पॉन्सरशिप्स के साथ पैसा कमा सकते हैं या फिर ब्रांड डील्स के साथ वो पैसा कमा सकते हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप बच सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देखो 100% तो गारंटी नहीं है इस चीज की, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हाँ फिर भी कुछ चांसेस होते हैं कि शायद कॉपीराइट क्लेम ना आए आपको। वो ये कि अगर मान लीजिए कोई नया सॉन्ग आया है और किसी दूसरे सिंगर ने उसका एक कवर सॉन्ग बनाया है, उसका गिटार कवर बनाया है या फिर अनप्लग्ड वर्जन बनाया है, जिसके पास कॉपीराइट क्लेम नहीं आया क्योंकि जो कंटेंट आईडी है वो दोनों की मैच नहीं कर रही यूट्यूब की तरफ से, और YouTube परमिशन देता है कि हाँ ये अलग चीज है, तो आप उस सिंगर से बात कर सकते हैं कि मैं आपका सॉन्ग अपनी वीडियो में यूज कर सकता हूँ क्या, और मैं आपको क्रेडिट वगैरह दे दूंगा। तो आप उस कवर सॉन्ग को यूज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 50-60% जो है कॉपीराइट क्लेम्स नहीं आते, बट अगर आ जाए तो उसमें भी चैनल के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट फिर भी आपको एक जेन्युइन क्रिएटर की तरह सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में क्रेडिट्स प्रॉपर देने चाहिए। अब इस चीज को कैसे हम श्योर करें कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा या फिर कॉपीराइट क्लेम आएगा, तो उसके लिए एक छोटा सा तरीका ये है कि आप एक सेपरेट चैनल बना लो जो किसी को मतलब शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसमें सिंपली वो सॉन्ग को अपनी एक ब्लैक वीडियो सिंपल बिना कुछ एडिट करे, बिना कुछ मेहनत करे, वो सॉन्ग एज इट इज़ डाल के अनलिस्टेड में रखो। अगर तो कॉपीराइट क्लेम आता है तो आप अपने मेन चैनल पे भी उसको यूज़ कर सकते हो, और अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है तो आपका जो मेन चैनल है उस पर कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपने एक दूसरे चैनल पे डाल के टेस्ट कर लिया है। अब कॉपीराइट क्लेम है या स्ट्राइक है, ये सारी चीजें YouTube आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा जैसे ही आप सॉन्ग अपलोड करोगे। तो गाइस सिंपल सी बात ये है कि आपको जो कॉपीराइट सिस्टम है उसमें आपको कॉपीराइट क्लेम्स के साथ डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आपके चैनल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। बट अगर आप बिना परमिशन के जबरदस्ती चीजें यूज करते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है और आपको प्रॉब्लम चैनल को हो सकती है। सो गाइस ये था सिंपल सा तरीका कि किस तरीके से बॉलीवुड सॉन्ग्स कवर आप यूज कर सकते हो, या फिर किस तरीके से कॉपीराइट से बच सकते हैं, या फिर कॉपीराइट क्या होता है। ये सारी चीजों के ऊपर काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आप इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कैमरा ट्रिक्स, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।